भारत का क्या होगा और चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान में 20 साल तक लंबे युद्ध के बाद अमेरिका ने तालिबान को दिए आखिरी डेडलाइन से पहले ही 30 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ दिया है। अमेरिका के आखिरी विमान ने कल यहां से उड़ान भरी। अमेरिका 21 अगस्त तक अपनी सारी सेना अफगानिस्तान से हटाने वाला था, लेकिन तालिबान को दी डेडलाइन से पहले ही उसने देश में अपनी सेना के आखिरी सैनिक को भी वापस बुला लिया। अमेरिका के आखिरी विमान C-17 ने 30 अगस्त की दोपहर को काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसके बाद अफगानिस्तान अमेरिकी सेना से मुक्त हो गया। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने ट्वीट किया कि अफगानिस्तान छोड़ने वाला आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डेन्यू 30 अगस्त को C-17 विमान में सवार हुए थे, जो काबुल में अमेरिकी मिशन के अंत का प्रतीक है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक न्यूज वीक के संपादक नावीद जमाली ने ट्वीट कर कहा कि युद्ध का अंत हो गया है, अंतिम विमान ने उड़ान भर ली है। वहीं CNN के रिपोर्टर ने कहा कि अमेरिका के अंतिम C-17 विमानों ने हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर ली है। यह अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी का अंत हो सकता है। आपको बता दें कि फायरिंग कर अमेरिका के जाने के बाद तालिबानियों ने जश्न मनाया, हवाई फायरिंग करी, पटाखे जलाए और अब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। आपको बता दें, डेडलाइन से 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने अपने सारे सैनिक बुला लिए, सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस बुला लिया है। आपको बता दें, अमेरिका ने अफगानिस्तान अब खाली कर दिया है। काबुल से यूएस के आखिरी विमान ने भी उड़ान भर ली। अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के बाद एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला देश, जिसके पास सबसे आधुनिक सेना है, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और सबसे अधिक वायुसेना है, तो तालिबान को मात क्यों नहीं दे पाया, जिसको लेकर रक्षा विशेषज्ञ शिवली देशपांडे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर, ये अफगानिस्तान से लास्ट एयरक्राफ्ट अमेरिका का वो निकलने के बाद मानो एक जल्लोश सा मनाया गया अफगानिस्तान में। तालिबान ने हवा में शॉट्स फायर किए गन से और सेलिब्रेशन किया। ऐसा नहीं है वैसे कि तालिबान तब से खुश नहीं थे जब से इनका इवैक्यूएशन चल रहा था, बट अब जैसे वे एक तरह से पूरा फ्रीडम महसूस कर रहे थे, कि आज़ादी महसूस कर रहे थे कि अब हम हमारा शरिया लॉ यहाँ पर पूरे अफगानिस्तान में ला सकते हैं। अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो सिचुएशन ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि लाखों करोड़ों की तादाद में रेफ्यूजीज़ ये ईरान गए हुए हैं, पाकिस्तान गए हुए हैं, और वे चाहते हैं कि हम देश छोड़ें और देश छोड़ के बाहर निकल जाए, क्योंकि तालिबान का राज ये कैसा था ये इन्होंने देखा हुआ है, किस प्रकार के टॉर्चर करते हैं तालिबान, क्योंकि ये बेसिकली आतंकवादी है। एक आतंकवादी का राज अगर किसी देश के ऊपर आता है तो ये वो कोई राज नहीं होता, वो जंगल राज होता है कि किसी को भी देखो, किसी को भी मार दो, और इस प्रकार का जो राज है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को अभी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सख्त इनके लिए रूल्स होंगे और कार्रवाई इनके ऊपर जो होगी वो तो और सख्त होगी। लेकिन ये जो आतंकवादी का राज किसी एक देश के ऊपर होना, ये पूरी विश्व के लिए ये खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी ज़रूर है। और अभी हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है पूरी दुनिया को, कि वेट एंड वॉच। क्या क्या होता है वहाँ पर, किस प्रकार से सिचुएशंस अनफोल्ड होती है, ये सिर्फ देखने की अभी बारी है पूरी दुनिया की कि क्या क्या होता है। पहला कदम तो उन्होंने कर लिया कि पंजशीर सेक्टर में उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन काट दिया कि नदन अलायंस ये किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, अमरुल्ला साले ये किसी से बात नहीं कर सकेंगे। ये उनकी जो नदन अलायंस है उन्होंने क्या क्या
हासिल किया है, ये सब नहीं बता पाएंगे। तो अब अफगानिस्तान में आगे क्या क्या होगा, कैसे कैसे चीज़ें घटेंगी, ये सब देखने की बारी है और पूरी दुनिया को सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। और हम बात कर रहे थे कि अमेरिका तो लौट गया है, लेकिन अब भारत का क्या होगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। रजनीश शुक्ला है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से। सीधे चलेंगे रजनीश के पास। 20 साल की जंग के बाद अमेरिका वापस लौट गया है, लेकिन अब इस स्थिति में भारत का क्या होगा? देखिए, भारत के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, जी क्योंकि अमेरिका चला तो गया है, उसके सारे हथियार, अम्यूनिशन, उसके अंदर मिसाइल भी हैं, इसके अंदर हेलीकॉप्टर भी हैं, इसके अंदर टैंक भी हैं, इसके अंदर मशीन गन भी है, जी तो सब छोड़ गया है। तो खास तौर से तालिबान का जब मामला आता है जी तो उसका प्रयोग वो भारत के विरुद्ध कर सकता है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। ये बिल्कुल सही है कि वो उसका इस्तेमाल जरूर कर सकता है, लेकिन ये जरूर देखना पड़ेगा उसके अंदर कि भारत इसके लिए तैयार है कि वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो है, हमें पाकिस्तान से एक तरफ लड़ना है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का भी अटैक होता है तो उसका भी मुकाबला करना है। अब सीधी बात यह है कि हमें केवल ये नहीं है कि हम उनसे ही मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा, जैसे हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम भारत में जो लोग हैं, जो लोग गद्दार हैं, जो लोग जिनमें राष्ट्र प्रेम नहीं है, वो भी हमारे लिए एक परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो हमें दो तरफ से मुकाबला करना है। एक तो तालिबान की जो सिचुएशन थे, पहले जो हालात थे दूसरे हालात हैं, अब बिल्कुल बदल चुके हैं। तालिबान एक ऐसी कौम है जो कि खून खराबा करती है, जी रक्तपात करती है। तो उसके बारे में हमें इस तरह का एक तैयार रहना पड़ेगा कि अगर वो कुछ करते हैं तो क्योंकि दूसरी चीज और है, एक बात और बताएं आपको कि तालिबान के ऊपर यकीन नहीं किया सकता। तालिबान जो है वो कहता कुछ है, करता कुछ है। अभी आप देखिए, वो कह रहे थे कि वो महिलाओं के ऊपर जो है उनको रोका नहीं जाएगा, पढ़ाई के लिए रोका नहीं जाएगा उनके लिए। लेकिन वो हो क्या रहा है, महिलाओं को उनकी जहाँ वो काम करती है उनसे रोका जा रहा है, उनको बुर्का पहनने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो ये हालात पैदा हो गए हैं, इसके अंदर हमें तालिबान का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जी जी रजनीश जी, लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से वीडियो भी वहां के नागरिकों पर हो रहे अत्याचार के सामने आ रहे थे, लेकिन अब तालिबानी नेता का कहना है कि भारत उनके लिए अहम देश है। देखिए, ये भी बात ये भी सही है कि जी भारत जो है वो बात किससे करे। वहां पर तो कोई सरकार ही नहीं है, वहां ऐसा कोई है नहीं इससे बात की जा सकती है। अमेरिका तो चला ही गया, जी अमेरिका। और लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये केवल भारत की बात नहीं है, ये बात है पूरी दुनिया की। दुनिया एक बारूद के ढेर पे बैठ गई है। वो अगर हम जी खासतौर से यूएन की जो भूमिका है वो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो इसके जो दहशतगर्द हैं, जो आपके जो ये लोग जो हैं जो खून खराबा करते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जी सारे देशों को एक साथ मिलकर ये ऐसा काम करना चाहिए ताकि इस तरह के जो दहशतगर्द हैं उनको उनको मुकाबला किया जाए, उनको खत्म किया जाए, और डेमोक्रेटिक पार्टियां जो डेमोक्रेसी से जो देश चल रहा है उसको चलाया जाए। तीसरी चीज और है कि हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, वो सब होता है। लेकिन तालिबान से ये उम्मीद करना कि वो अमन करेगा, दुनिया के लोगों को सपोर्ट करेगा, ये मेरा ख्याल आने वाले वक्त कुछ भी करे, लेकिन अभी इतना मुश्किल लग रहा है। जी जी आपके पास दोबारा लौटूंगी, अमित के पास चलेंगे। अमित, अगर अब किसी को भी जो है देश से आना या बाहर जाना होगा, उस पर क्या होगा? क्योंकि अब तो काबुल एयरपोर्ट वो तालिबानियों के कब्जे में आ गया और भारत के लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। देखिए, फिलहाल सारी उड़ानें जो है वो पूरी तरह से रद्द है, और जी दूसरी बड़ी चीज की जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं
रिसेंटली अगर हम आज की बात करें तो प्रधानमंत्री ने एक ग्रुप कमेटी बनाई है जिसमें न सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल को रखा गया है बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी रखा गया है। जी। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का जो ग्रुप है, जो प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है, जिस ग्रुप में इन लोगों को रखा गया है, वो अफगानिस्तान के हर हालात पे नजर रखेगा। जी। जो भारतीय अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जा सकता है, क्या कुछ उसे लेके किया जा सकता है, उन सारे विषयों पे नजर रखेगा। दूसरा जो खास तौर पे अफगानिस्तान में लगातार हो रहा है, तो उसका अंदाजा भी इस बात से लगाया जा जी। सकता है कि एक जो वीडियो वायरल हुई है कि किस तरह से एक नागरिक जो कि अमेरिकी एजेंसियों को जानकारी देता था, अमेरिकी एजेंसियों के साथ काम करता था, उसे फांसी दी गई। और फांसी भी किस तरह से दी गई, सरेआम उसे फांसी दी गई और उस फांसी के साथ हेलीकॉप्टर को बाकायदा उड़ाया गया और उसके बाद उसे फांसी दी गई। तो ये जो क्रूर चेहरा खासतौर पे तालिबान का जो अब तक यदा कदा देखने को मिलता था, अब अफगानिस्तान में इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। लोग जो है वो दहशत में, कल जिस तरह फायरिंग हो रही थी उसके बाद और ज्यादा दहशत बढ़ी है। और दूसरी चीज की तालिबान अब पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ जिस तरह से हमारे कह रहे थे कि अमेरिका तमाम हथियार छोड़ गया, ये वो हथियार है जिन्हें शायद तालिबानियों के लिए इकट्ठा करना आसान नहीं होता, लेकिन पहले नाटो मुख्यालय पे कब्जा किया, वहां से तमाम हथियार उन्हें मिले और उसके बाद चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करें, तमाम फाइटर प्लेन जी की अमित बात जी, बिल्कुल स्थिति अभी इस समय गंभीर बनी हुई है भारत के लिए भी। आप दोनों से भी आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे सीधे लखनऊ, जहां एक ऐसा अवसर है कि हम सब